वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, पाको और बूवी का झगड़ा हो जाता है जिसे प्राण शांत कर देता है और पाको अपनी गलती के लिए बूवी से माफ़ी मांगती है, जिसे सुनकर बूवी खुश हो जाता है। उसके बाद सही प्रवीण जब घर लौटते हैं तो प्राण का रोबोट कहता है कि सॉरी, तुम जैसा चाहते थे अक्सर वो नहीं हो पाया। और ईश्वर शंकर तो प्रवीण इतना शौक हो जाता है। अब आगे तो सीन शिफ्ट होता है सुमेर के घर का, जहाँ पर सुमेरे रोबोट से कहती है, बोलो रोबोट, आज क्या हुआ मेरे चले जाने के बाद। तो पाको की रोबोट पाको की बात सुनकर इधर से कहती है, तुम खुद ही देख लो। और वह अपना माइंड उसके साथ टच करती है तो उसे पता चलता है जो कुछ। उसे देखकर तो वह जो जोर से हंसने लगती है और इधर से कहती है, क्या सच में। तो पागल रोड कहती है, हाँ, मैं जो कुछ देखा है तुमने खुद ही देख लिया होगा ना। तो आइए उस वक्त का सीन दिखाते हैं जब प्राण पाको वहाँ से चले गए थे। तभी डायरेक्टर मिस्र से कहता है कि तुम काफ़ी अच्छा गाना गाते हो, मैं तुम्हारे गाने से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने इस गाने को पूरा कैसे कंप्लीट किया था, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ काम करो। तभी इसे सुनकर प्राण का रोबोट इधर से चौंक जाता है और इधर से कहता है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं कोई सिंगर नहीं। तभी डायरेक्टर उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे, लेकिन मैं किसी की आवाज़ से उसके बारे में पता लगा सकता हूँ कि उसे कितने सालों का सिंगिंग करने का एक्सपीरियंस है और तुम उनमें से एक हो। तो ये सुनकर गाको और मिस्सो की मौत दोनों एकदम से चौंक जाती हैं और एकदम से कहती हैं कि मिस्सो सच कह रहा है, हमने कभी भी इसे घर पर कभी भी गाना गाते हुए नहीं देखा है। तो ईश्वर शंकर तो डॉक्टर भी चौंक जाता है और एकदम से कहता है, ये तो और भी हैरान करने वाला है, इतना सब हो जाने के बावजूद तुम इतनी अच्छी तरह से कैसे गाना गा सकते हो। सच में तुम एक टैलेंटेड लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम सिर्फ हमें ज्वाइन करो, उसके बाद तुम एक सिंगर बन जाओगे और हो सकता है तुम एक्टर भी बन जाओ। और ईश्वर शंकर तो मिस्सो का रोबोट इधर से चौंक जाता है। फिर वह अपने आप को जैसे तैसे संभालते कहता है, देखो, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। तभी मिस्सो के रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमेरे कहती है, देखो, तुम मेरे डायरेक्टर पर भरोसा कर सकते हो, इन्होंने जो तुमसे कुछ कहा है वो किसी न किसी कारण से ही कहा होगा, तुम इन पर यकीन करो। तभी सुमेरे की बात सुनकर परण का रोबोट हिचकिचाने लगता है क्योंकि परण ने उसे पहले ही बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उन लोगों को सीधे इनकार कर देना। कि तभी मिस्सो ये सब सोच ही रहा होता है तो बीच में गाको बोलती है, तुमने क्या कहा, तुम काम में बिजी रहते हो, लेकिन मैं तो जब तुम्हें देखती हूँ तुम हमेशा बिस्तर पर लेटे हुए होते हो और जब काश आओ यहाँ कोई और तुमसे मिलने के लिए आता है तुम उनसे कह देते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। इसके बावजूद तुम्हारे एग्जाम में नंबर कैसे अच्छे आ जाते हैं, मेरी तो ये बात समझ नहीं आ रही। तो ऐसा सुनकर सुमेरे हंसने लगती है, लेकिन वह जैसे तैसे अपने हंसी को कंट्रोल करती है। कि तभी मिस्सो की मॉम बीच में बोलती हैं, आप इसे अपने साथ ले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये सब देखकर मिस्सो एकदम से चौंक जाता है और एकदम से कहता है, मॉम, ये आप क्या कर रही हैं। तभी उसकी मॉम कहती है, देखो मिस्सो, मैं
जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। तुम वैसे भी घर पर सारा दिन पड़े रहते हो। मैं जानती हूँ तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, तुम्हें पढ़ाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने खुद ये अपनी आंखों से नोटिस किया है। तो ये सब सुनकर मिस्रू का मुंह ही बन जाता है और वह ना चाहते हुए भी उनको हाँ कर देता है। तभी डॉक्टर कहता है, ठीक है, कल से तुम ट्रेनिंग के लिए हमारे साथ आ सकते हो। सुमेरे तुमको सिंगिंग करने के तरीके को वो समझाएगी। तो ये सब सुनकर मिस्रू एकदम से चौंक जाता है और खुद सुमेरे भी। तभी डॉक्टर कहता है, इसने तुम्हारे गाने को कंप्लीट कर दिया था जो खुद तुमसे भी पूरा नहीं हो पाया था। इसलिए मैं चाहता हूँ आगे से तुम ही इसे ट्रेन करो। और वह ये सब बोलकर अपना कार्ड मिस्रू को थमा देता है। उसके बाद सीन शूट होता है अगले दिन का, जहाँ पर मिस्रू की मॉम खुश होकर मिस्रू के लिए खाना पैक कर रही होती हैं। जिसे देखकर मिस्रू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं जा सकता। तभी ऐसा सुनकर मिस्रू की मॉम एकदम से चौंक जाती हैं और गाको भी। तभी मिस्रू की मॉम क्या करती हैं, वह गाको को बाहर भेज देती हैं और वह सीधे मिस्रू को कमरे में ले जाती हैं जहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई और नहीं होता है। तभी मिस्रू की मॉम कहती हैं, पता मिस्रू, तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम इससे अपने करियर को बना सकते हो। इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तभी मिस्रू अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब उससे कुछ नहीं होता तो वह हार मान लेता है। तभी परवीन को बडवेन की वो शर्त याद आ जाती है जो उसने लड़ाई करके जीती थी और वह इस बात का भारा उठाकर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है कि मिस्रू, अचानक से तुम्हारा प्यार कैसे चेंज हो गया? क्या बात है, बता मुझे। तभी मिस्रू कहता है, मॉम, मैं ही परवीन हूँ। तभी उसकी मॉम ऐसा सुनकर एकदम से हंसने लगती है और एकदम से कहती है कि मिस्रू, मजाक मत करो, मैं परवीन को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तुम नहीं हो सकते। लेकिन अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर मिस्रू सीरियस होकर अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर मिस्रू की मॉम कहती हैं, क्या तुम सच बोल रही हो? तभी मिस्रू कहता है, मॉम, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन यही सच है। तभी मिस्रू की मॉम कहती हैं, मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो तुम्हें और परवीन को एक साथ देखा है, वो भी कई बार। तभी मिस्रू अपने कवर से रोबोट निकालता है और उसे प्रेस कर कहता है, ये एक रोबोट है जो मेरे जाने के बाद मेरी जगह लेता है। और परवीन के इतना बोलते ही वह रोबोट मिस्रू बन जाता है, जिसे देखकर मिस्रू की मॉम लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती हैं। तभी मिस्रू अपनी मॉम को हाथ देकर उठाता है और एकदम से कहता है, डरिए मत मॉम, ये मेरा कॉपी रोबोट है जो बिल्कुल मेरी तरह ही है। तभी मिस्रू की मॉम रोबोट को अपने हाथों से छूकर कहती हैं, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है और इसके इमोशन भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी लग रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी मिस्रू कहता है, ये कॉपी रोबोट है जिसकी नोज पर प्रेस करने के बाद ये किसी की भी जगह ले सकता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि मैं रन ड्यूटी कैसे करता हूँ। मेरे ऊपर काफ़ी लोगों की जिम्मेदारी है। तभी मिस्रू की इसलिए बात सुनकर मिस्रू की मॉम खुश हो जाती हैं और उसे गिड़गिड़ा कहती हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, शहर का हीरो जो परवीन नंबर 1 है वो मेरा बेटा है। मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मुझे अपने बेटे पर गर्व है। और वह कॉपी रोबोट को अपने पास लाकर उसे भी गले लगा लेती हैं और उससे कहती हैं, तुम ही हो जिसकी वजह से मेरा बेटा
पढ़ने ड्यूटी करता है, आज से तुम भी मेरे बेटे हो। तो ये सब सुनकर रोबोट खुश हो जाता है और वह इमोशनल होकर अपनी मॉम के गले लग जाता है। उसके बाद मिस्सू की मॉम कहती हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम मुझे ये सच्चाई अब क्यों बता रहे हो? तुम इससे पहले ही तो मुझे सच बता सकते थे। तभी अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू कहता है कि मॉम, ये पढ़ने का सीक्रेट है, अगर इसके बारे में कोई जान लेता है तो उसे जानवर बना दिया जाता है। तभी ऐसा सुनकर मिस्सू की मॉम इधर से डर जाती है और इधर से कहती हैं कि मिस्सू, क्या इसका मतलब तुम्हें भी अब एनिमल बना दिया जाएगा? तो ऐसा सुनकर मिस्सू कहता है, नहीं, मैंने बड़े से एक शर्त जीती थी जिसमें मैं अपनी आइडेंटिटी 3 लोगों को बता सकता हूँ, उनमें से एक आप हो, इसलिए डर करने की बात नहीं। लेकिन अगर आप किसी को मेरे बारे में बता देंगी तो मुझे जानवर बनाया जा सकता है। तो ये सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं, तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। भले ही तुम एक परमैन हो, लेकिन तुम आगे भी इस तरह से नहीं रह सकते। तुम्हारी एक पर्सनल लाइफ भी है, उसे तुम्हें साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपने करियर पर भी ध्यान दो। तो ये सुनकर मिस्सू कहता है, ठीक है तो मॉम, आप जैसा कहती हैं मैं कोशिश करूँगा। तभी उसकी मॉम कहती हैं, वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे साथ जो लड़की काम करती है, क्या नाम है उसका? पाको, शायद यही नाम है ना उसका? तो ऐसा सुनकर उन्हें कहता है, हाँ, क्या आपको उसे कुछ काम है? तभी ऐसा सुनकर मिस्सू की मॉम कहती है, नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वह लड़की ज़्यादातर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? तभी अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू चिल्लाकर कहता है, मॉम। तभी मिस्सू की मॉम कहती हैं, ठीक है, मत बताओ इस बारे में, कम से कम ये तो बता सकते हो कि वह लड़की असल में है कौन। अब तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तो इसमें छिपाने का क्या फ़ायदा? तो अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू सोचकर कहता है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, वह लड़की कोई और नहीं, मिस सुमीरे है। और ऐसा सुनकर तो मिस्सू की मॉम एकदम से चौंक जाती है और एकदम से कहती हैं, क्या? यानी जिस लड़की के साथ तुम हमेशा घूमते फिरते रहते हो, वह लड़की सुमीरे है जो आज मेरे घर पर आई थी? तभी अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ मॉम, वही सुमीरे है। जब वह पैंट शर्ट पहनती है तो उसका करेक्टर चेंज हो जाता है। तो अपने बेटे की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं, फिर तो ये काफ़ी अच्छा है, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। तो ऐसा सुनकर मिस्सू एकदम से चौंक जाता है। तभी मिस्सू की मॉम कहती है, वह लड़की एक स्टार है और साथ में वह प्राण बनकर लोगों की मदद करती है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो ऐसा सुनकर मिस्सू कहता है कि मॉम, आप बेकार में ही बात को इतना खींच रही हैं, उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं है, हम सिर्फ पार्टनर हैं जो प्राण बनकर लोगों की मदद करते हैं, और वैसे भी वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। तो ऐसा सुनकर मिस्सू की मॉम एकदम से चौंक जाती हैं और एकदम से कहती हैं, क्या? तो मिस्सू एकदम से कहता है, हाँ मॉम, उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता, और इसके अलावा बाकी प्राण भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं जानते। सुमेरे ने बाकी प्राण से अपनी आइडेंटिटी छुपाई है ताकि वह अपनी प्राण ड्यूटी अच्छी तरीके से कर सके। तभी ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं, लेकिन तुम्हें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, वह लड़की काफ़ी अच्छी है। तभी अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से के मारे अपनी मॉम को कमरे से बाहर निकाल देता है और झट से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है, जिसे देखकर मिस्सू की मॉम एकदम से चौंक जाती हैं और एकदम से कहती हैं,
आजकल के बच्चे तो खुद ही अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लेते हैं। कम से कम उन्हें अपने पेरेंट्स की राय तो लेनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, और ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तो मॉम के चले जाने के बाद मिस्सू के रोबोट मिस्सू से कहता है कि मिस्सू, मॉम एकदम ठीक कह रही हैं, तुम्हें इस लाइफ में अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि पिछली बार तुमने काफ़ी गलतियाँ की थी जिसके कारण तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन इस बार तुम्हें दोबारा मौका मिला है, इसलिए तुम इसे बेकार मत करो। मैं जानता हूँ तुम सुमेरे से कितना प्यार करते थे। तो ये सब सुनकर मिस्सू गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम बेकार में ही बात का पतंगा बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब सुनकर मिस्सू का रोबोट कहता है, वो अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, तुम पिछली लाइफ में तुम सुमेरे से मिलकर तुम इतना खुश क्यों होते थे? तो रोबोट की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू खामोश हो जाता है और वह एकदम से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, और वह ये सब बोलकर उसकी नोज को प्रेस कर देता है और वह वापस रोबोट बन जाता है। उसके कुछ देर बाद प्राण अपने पिछले समय को याद करने लगता है कि वह किस तरह से सुमेरे के साथ प्राण ड्यूटी करता था और वह उसके कॉन्सर्ट में जाने के नाम से कितना खुश हो जाता था। फिर वह किसी कारण से बिछड़ गए और वह ये सब याद करते हुए काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी मुट्ठी बींच लेता है और एकदम से कहता है, तुम सिर्फ मेरा इंतजार करो, मैं तुमसे पाई पाई का हिसाब लूँगा।